बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक जो है वो रिमेनिंग था हमारा, वो पढ़ेंगे लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। यानी हमने थर्मोमीटर पढ़ा था। थर्मोमीटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि थर्मोमीटर जो है वो एक डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि थर्मोमीटर के अंदर एक ऐसा लिक्विड यूज़ होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे हम थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मोमीटर जो है वो किस तरह का है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी शेप किस तरह की होती है, ठीक है, और उसके ऊपर से फिर हम रीडिंग किस तरह से देख सकते हैं, और जो लिक्विड उसके अंदर है वो किस तरह से एक्सपेंड करता है, और किस तरह से हम उसे जो है वो टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो मैं आपको थर्मोमीटर की डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इसमें, तो ये हमारे पास थर्मोमीटर है। ठीक है, इसके ऊपर आपको सबसे पहले ये एक ये वाला जो है ये बल्ब है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बल्ब, और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, मरकरी होती है। ठीक है, और इसके साथ ही एक इसमें छोटा सा होल होता है, और साथ ये पूरी जो है वो एक कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो इसके साथ फिक्स होती है यहाँ तक। ठीक है, और ये मरकरी जो है वो इसके अंदर होती है, लेकिन जैसे ही आपने देखा था कि लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा या हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी के साथ टच करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या करेगा, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ से वो एक्सपेंड होता जाएगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा ये लिक्विड क्या होता जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और कहाँ पे आ जाएगा, इस कैपिलरी ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टेम्परेचर की रीडिंग ले सकते हैं कि अगर वो कम एक्सपेंड हुआ है तो 0 डिग्री पे आ जाएगा, या फिर 10 पे, 20 पे, 30 पे, इनके बीच वाली लाइंस भी नज़र आ रही हैं आपको, वहाँ पे तक भी आ सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी रीडिंग लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है इसके ऊपर आपको एक स्केल टाइप नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्केल की जो है वो रीडिंग्स ले लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया कि इसके अंदर बल्ब है, बल्ब के साथ एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, मरकरी होती है। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ एक ट्यूब या फिर एक ये बल्ब ही नहीं होता, इसके ऊपर एक कवर भी होता है जिसको हम सिलेंडर टाइप होता है, जो या हम इसको ग्लास ट्यूब बोलते हैं, जो कि शीशे की होती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, और यहाँ से हम रीडिंग्स को इजीली नोट भी कर लेते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो कहाँ तक एक्सपेंड हो गया है उसकी रीडिंग हम इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये टेम्परेचर स्केल बताया गया है, ये मरकरी थ्रेड है, यानी कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको मरकरी थ्रेड कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर इसकी रीडिंग देखें तो आ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज़ अ बल्ब विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर सच एज शोन। इसको आप कट कर देंगे कि इसमें थर्मोमीटर में हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ठीक है, कहाँ पे, ग्लास, ये जो इसके अंदर ट्यूब है इसके अंदर मरकरी का लिक्विड है। उसके बाद अ सूटेबल लिक्विड इज़ फील्ड इन द बल्ब, और उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें जैसे ये लिक्विड जो है मरकरी का इसमें फिल किया हुआ है। व्हेन द बल्ब कॉन्टेक्ट्स अ हॉट ऑब्जेक्ट द लिक्विड इन इट एक्सपेंड एंड राइजेस इन द ट्यूब। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको गर्म बॉडी के साथ टच करेंगे तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, जो इसके अंदर लिक्विड है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से इसकी जो रीडिंग्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, अप होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम एक ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है, उसके साथ जब हम इसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी एक्सपेंशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी लिक्विड की। ठीक है, इस तरह से हम फिर इसके ऊपर से यहाँ से रीडिंग्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम मरकरी के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि वाटर से इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, या बहुत मतलब वाटर का अगर हम देखें तो 0 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो वो -39 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर हम -30 डिग्री तक सेल्सियस तक भी ये जो थर्मोमीटर होगा ये क्या कर सकेगा, आपको वैल्यू दे सकेगा। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ पे जाके मरकरी क्या होना शुरू होगा, जो लिक्विड जो है वो क्या होना शुरू होगा, फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। एंड द बॉयल एट 357 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वो तो 100 डिग्री पे ही बॉयल होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये कितने पे होगा, 357 पे। यानी कि एक कहाँ तक हम इससे टेम्परेचर को मेजर कर सकेंगे, 357 तक जब इसका टेम्परेचर जाएगा तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर जो मरकरी है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो यही तो दो प्रॉपर्टीज़, हम यही जो दो चीज़ें हैं ये हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ी थी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए।
इट हैज़ ऑल द थर्मोमेट्रिक लिक्विड प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड अबव। ये जो मरकरी है इसलिए ये सूटेबल है कि इसके लिए थर्मोमीटर के लिए ये क्यों सूटेबल है, क्योंकि जो हमने थर्मोमेट्रिक लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है, हम इसको थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। थस मरकरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल। इसका मतलब ये है कि मरकरी में जब वो सारी खसूसियत हैं जो हम पढ़ चुके हैं जो एक थर्मोमेट्रिक लिक्विड में होनी चाहिए, तो मरकरी फिर क्या होगा, एक सूटेबल जो है वो सबसे सूटेबल लिक्विड होगा जिसको हम थर्मोमीटर में यूज़ कर सकते हैं। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर्स आर वाइडली यूज इन लेबॉर्ट्रीज। और मरकरी जो है वो थर्मोमीटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। क्लिनिक्स एंड हाउसेज टू मेजर टेम्परेचर इन द रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये MCQs आता है कि कितनी रेंज जो होती है जिसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज का हम टेम्परेचर जो है वो क्लिनिक्स और हाउसेज में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा थर्मोमीट्रिक लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें आता है लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, यानी कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट कब शो होता है, जब हम इसको आइस में रखते हैं थर्मोमीटर को, तो तब उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है तब जो पॉइंट शो होता है वो लोअर फिक्स पॉइंट होता है। और जब हम उसको स्टीम में रखते हैं तो तब उसका जो कौन सा पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो आ थर्मोमीटर हैज़ अ स्केल ऑन इट्स स्टेम। दिस स्केल हैज़ 2 फिक्स पॉइंट। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि इसके स्केल के कितने फिक्स पॉइंट होते हैं। देयर आर 2 फिक्स पॉइंट ऑन द स्केल एंड द लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन द थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन आइस। तो जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो कब शो होता है, उसकी पोजीशन जो है वो कब शो होती है, जब उसको हम प्लेस करते हैं थर्मोमीटर को किस में, आइस में, तो वो हमें सबसे लो वैल्यू देगा। ठीक है, और वो इसका लोअर फिक्स पॉइंट होगा। इस तरह से अपर फिक्स पॉइंट जो होता है इज मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन द थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन स्टीम एट स्टैंडर्ड प्रेशर अबव बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट में हम उसको रखते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, स्टीम में हम उसको रखते हैं तो उस टाइम उसका जो कौन सा फिक्स पॉइंट शो हो रहा होता है, अपर फिक्स पॉइंट शो होता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन हैं दोनों ये आपने करनी है, एक लोअर फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है और एक अपर फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है, ये पेपर में आ भी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्केल ऑफ टेम्परेचर है। तो जैसे आपको याद होगा कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है, यानी कि हमारे पास वैसे तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर के आप 3 स्केल्स पढ़ के आ चुके हैं अभी तक। एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है और एक केल्विन स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन 3 स्केल्स को डिस्कस करेंगे। हम इन तीनों स्केल्स के एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे कि तीनों में क्या फ़र्क है, और उसके बाद इनका अपर और लोअर फिक्स पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज़ को, सेल्सियस स्केल को और फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, तीनों में कन्वर्जन, तीनों की कन्वर्जन करेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास एक उसमें स्केल में वैल्यू हो तो हम उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल्स की अगर बात करते हैं तो अ स्केल इज़ मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द थर्मोमीटर कैन बी रीड ऑन दैट स्केल। 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इन कॉमन यूज़। ठीक है, यहाँ पे कितने स्केल्स हम यूज़ कर सकते हैं, 3 स्केल्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ये लॉन्ग शॉर्ट में आ जाता है। सबसे पहले तो आप इन तीनों के नाम आपको आने चाहिए। तो सेल्सियस स्केल है और सेंटीग्रेड स्केल भी कह सकते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है। तो इन तीनों के नाम आपने पहले याद करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 थर्मोमीटर की 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक है A, B और तीसरी है C। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने एक जो पहले वाली है ये सेल्सियस स्केल में है, जो सेकंड वाली है वो फ़ारेनहाइट स्केल में है और जो थर्ड वाली है वो केल्विन स्केल में है। ठीक है, तो जो पहले वाली हमारे पास है इसमें सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल को डिस्कस करते हैं। सेल्सियस स्केल जो है उसका जो इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एज शोन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 है और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो 0 से 100 तक होती हैं सेल्सियस स्केल में। ठीक है, और द लोअर फिक्स पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज़ मार्क्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल में अगर लोअर फिक्स पॉइंट की बात करते हैं तो वो 0 होता है, और अगर अपर फिक्स पॉइंट की बात करेंगे तो वो क्या होता है, 100 होता है। ठीक है,
तो ये तो हमारे पास आ गया सेल्सियस स्केल का। अब हम देख लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल, द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। इसमें जो हमारे पास रीडिंग्स हैं वो कितने पार्ट्स में हैं, 180 इक्वल पार्ट्स में हैं। और इट्स लोअर फिक्स पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 32 फ़ारेनहाइट। और इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है यानी कि इसकी रीडिंग जो स्टार्ट होती है वो 32 फ़ारेनहाइट से होती है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा छोटी पिक्चर है, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा शायद, जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो क्या है, 32 है। एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 212 है। इसका जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 212 है और जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट 0 और अपर फिक्स पॉइंट 100 है। और इसमें हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट 32 और अपर फिक्स पॉइंट 212 है। और इसमें जो इंटरवल है वो कितने का है, 180 का है, ठीक है, इंटू 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो आप इसके देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बनेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है केल्विन स्केल है। इन ऐसे यूनिट्स द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन स्केल। मोस्टली हम जब ऐसे यूनिट्स की बात करते हैं टेम्परेचर की तो वो केल्विन स्केल में हम लेते हैं। एज इट स्केल इज़ कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर एज शोन। इसको आप कट कर देंगे। द इंटरवल बिटवीन द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। इसमें जो इंटरवल है वो भी कितने का है, 100 इक्वल पार्ट्स का है। और उसके बाद जो है वो थस अ चेंज इन 1 सेल्सियस इज़ इक्वल टू चेंज ऑफ 1 केल्विन। इसका मतलब ये है कि जो 1 सेल्सियस होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 केल्विन के। द लोअर फिक्स पॉइंट ऑन दिस स्केल corresponding to 273 केल्विन एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज़ रेफर्ड एज 373 केल्विन। तो केल्विन में हमारे पास जो लोअर वैल्यू है, लोअर फिक्स पॉइंट है वो 273 केल्विन है और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो कितना है, 373 केल्विन है। द ज़ीरो ऑन द स्केल इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे पास इसमें ज़ीरो होता है वो किसके इक्वल होगा, -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास MCQs बनेंगे कि सेल्सियस में लोअर और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, केल्विन में लोअर और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, और केल्विन की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में अपर और फिक्स पॉइंट क्या है, और या फिर सेल्सियस स्केल में, केल्विन स्केल में इंटरवल जो है वो इसका कितना है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारे जो हैं वो इसमें MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमने कन्वर्जन करनी है कि कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 1 स्केल इनटू एन अदर टेम्परेचर स्केल, यानी कि एक टेम्परेचर से, एक स्केल से हम दूसरे स्केल में किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए फॉर्मूला चाहिए होगा। हम इसके लिए फॉर्मूला जो अप्लाई किया है वो हमारे पास जो फॉर्मूला इसका है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, टी के का मतलब है कि टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सेल्सियस में। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 प्लस सेल्सियस में, जो यानी कि जो सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर गिवन होगा उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किस तरह से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस के टेम्परेचर को, उसमें हम 273 ऐड कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उसमें हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो सेल्सियस में गिवन होगा और वो कहेंगे आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, यानी कि केल्विन स्केल का उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन पूछा हुआ है। टेम्परेचर व्हेन इट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। अब हमारे पास एक टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, यानी कि सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो जब भी हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, याद रखिएगा हम सेल्सियस की वैल्यू में 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा में आ जाएगा सेल्सियस में जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है। फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, टी केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सी आ जाएगा। अब सी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 20, तो 20 प्लस 273 क्या बन जाएगा, 293 केल्विन। इसका मतलब ये है कि हमने सेल्सियस में 273 ऐड करके टेम्परेचर किस में निकाल लिया है, केल्विन में निकाल लिया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 8.1 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल। पहले तो हमने क्या किया था, पहले हम सेल्सियस को कन्वर्ट किया था किसमें, केल्विन स्केल में। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास केल्विन में होगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में। ये उसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया हुआ है, आप वही वाला फॉर्मूला याद करें कि पहले जो है वो ये 273 इधर प्लस हो रहा था, अब ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास
टी हमारे पास जो है ये सी जो है ये सेल्सियस में है। अब केल्विन में हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेल्सियस में। किस तरह से कि जो केल्विन में हमारे पास वैल्यू होगी उसमें से क्या कर देंगे, -273 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेल्सियस में। ठीक है, अच्छा इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। चेंज 300 केल्विन, देखें वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो सेल्सियस में थी, तो हमने सेल्सियस को केल्विन में करना था, उसके लिए हमने प्लस किया था 273। अब यहाँ पे हमारे पास अपोजिट है, यहाँ पे हमारे पास केल्विन में है, हमने इसको सेल्सियस में करना है। और कैसे करेंगे, वहाँ पे 273 ऐड किया था, वहाँ यहाँ पे हम 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा T = 300 केल्विन, और सेल्सियस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद T केल्विन हमारे पास जो है वो 300 गिवन है और -273, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हमने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल। अब अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो सेल्सियस में गिवन होगी तो हम उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि F = 1.8 C + 32। अब C का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो हमें सेल्सियस में गिवन होगा, और सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है वो इसमें वैल्यू देख लेते हैं। एग्जांपल, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई सेल्सियस में, इसको हमने करना है फ़ारेनहाइट स्केल में, तो फॉर्मूला हम यही वाला लगाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, 1.8 एज इट इज़ आ गया, सी की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, और +32 एज इट इज़ आ गया। अब पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया है, हमने इस तरह से किया कि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। पहली एग्जांपल में हमने क्या किया था, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया, दूसरी में हमने क्या किया, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट किया, तीसरी में क्या किया, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। यहाँ पे वैसे 3 कन्वर्जन है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, फ़ारेनहाइट में आ जाए और वो कह दें कि उसको आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से रीअरेंज करेंगे, जैसे ये 32 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे पास फ़ारेनहाइट में गिवन होगा, हम सेल्सियस में निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन मैंने आपको करवा दी है, ये तीनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये पेपर में अक्सर शॉर्ट की उसमें आई हुई होती है, बल्कि ये है इसकी फॉर एग्जांपल भी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास जो है वो फ़ारेनहाइट में गिवन है, और इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो गई है। चारों एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए पेपर में अक्सर आती हैं ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो आपको इसके इन तीनों के फार्मूलाज आने चाहिए, चारों के, कि हम किस तरह से इनको कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आपने एग्जांपल्स करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 8.3 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।